बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको याद होगा कि कल हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ब्रेन का इंट्रोडक्शन किया था, ब्रेन का फंक्शन बताया था कि ब्रेन कौन कौन से काम करते हैं, और साथ में ये भी बताया था मैंने आपको कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ब्रेन की अगर हम बात कर ले तो ब्रेन हमारा हेड में मौजूद होता है, और ये जो स्कल है ना हमारी, ये उसकी हिफाजत करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। और साथ साथ में ब्रेन की जो 3 पार्ट्स मैंने बताए थे, उसमें एक सेरेब्रम था, दूसरा सेरेबेलम था और तीसरा मेडुला था। तो ये उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों ने उसको याद किया होगा। अच्छा, तो ब्रेन को स्टडी करने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक यहाँ पे आता है वो है नर्व्स का, कि नर्व्स किसे कहते हैं, नर्व्स का काम क्या होता है, नर्व्स के कौन कौन से अक़साम हैं, वो इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। तो यहाँ पे नर्व्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ कि आप लोगों ने 4th क्लास में उसको पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा है सेल के बारे में कि सेल किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने 4th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो सेल, जिस तरह आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी पूरी की पूरी बॉडी बेसिकली वो सेल से बनी होती है, वो सेल से बनी होती है वहां पे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम स्किन की बात कर ले तो वो भी सेल से बना है, अगर हम अपने लंग्स की बात कर ले तो वो भी सेल से बने होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो भी सेल से बना होता है, हमारा ब्रेन भी सेल से बना होता है, लेकिन वो उन सेल्स को फिर हम कहते हैं नर्व सेल। उसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो नर्व्स है इसको हम सेल्स भी कहते हैं, उसको हम सेल्स भी कहते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जिस तरह की नर्व्स यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी शो किया है आप लोगों को कि ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से ये स्पाइनल कार्ड निकला है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्पाइनल कार्ड। और इसके साथ साथ ये जो ब्लू लाइंस आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे नर्व्स हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी को, हमारे पाँव को, हमारे हाथों को, हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, हमारे ब्रेन के साथ इसको कनेक्ट कर लेता है। तो ये नर्व का काम है कि बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ वो कनेक्ट करता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी वजह से, क्योंकि अगर हम बात कर ले तो हमारे जो हड्डियां होती है, मिसाल के तौर पर, या हमारा जो स्किन है, अगर ये जख्मी हो जाते हैं या हमारी हड्डियां खुदा ना खास्ता टूट जाती है तो वो दोबारा खुद को रिकवर कर सकती है, वो खुद को दोबारा रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर ये नर्व एक मरतबा डैमेज हो जाए तो फिर ये खुद को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर किसी के सर पे चोट लगती है तो दोबारा उसको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर। और अगर किसी भी पार्ट से, मिसाल के तौर पर ये वाला हाथ है मेरा, अगर इसके साथ हमारा कनेक्शन खत्म हो जाए, ब्रेन का कनेक्शन इससे खत्म हो जाए, तो फिर हम इस हाथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अगर इस हाथ को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इसकी मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये हम इस नर्व के जरिए कंट्रोल करते हैं जो कि हमारे दिमाग से यहाँ पे आए हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये भी हम उस नर्व्स के जरिए बोलते हैं जो कि हमारे जुबान को कनेक्ट करता है, हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो भी ये जो मेरे हाथ की जो मूवमेंट है ये भी इसी नर्व्स के जरिए कंट्रोल होती है जो कि कनेक्ट होती है हमारे ब्रेन के साथ। तो ये नर्व क्या करता है, दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम कॉल्ड ब्रेन। ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, लिंक करता है ब्रेन के साथ, उसको लिंक कर देता है। तो ये तो हो गया नर्व का इंट्रोडक्शन कि नर्व क्या है। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे जाएंगे और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि नर्व के कितने टाइप्स हैं। तो आपके बुक में 2 टाइप्स का जिक्र किया गया है कि नर्व के 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सेंसरी नर्व और दूसरे को कहा जाता है मोटर नर्व। अब सेंसरी नर्व किसे कहते हैं और मोटर नर्व किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। जो सेंसरी नर्व है वो क्या करता है, वो कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। जो सेंसरी नर्व होते हैं ना, वो हमारे सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स को भेजते हैं हमारे ब्रेन में या हमारे स्पाइनल कार्ड में भेजते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा हाथ है, ये भी एक सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करता है, जिसका यहाँ पे स्किन मौजूद है ना, तो उसी को हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। तो यहाँ से ये मैसेजेस को पास करता है, सबसे पहले स्पाइनल कार्ड में जाएगा और स्पाइनल कार्ड पे उस मैसेज को लेके जाएगा ब्रेन में। तो
तो ये काम किस चीज का हुआ? ये काम हो गया सेंसरी नर्व का। दोबारा मैं बता देता हूं कि सेंसरी नर्व वो नर्व होते हैं जो कि कनेक्ट करता है हमारे हाथ को हमारे सर के साथ। लेकिन किस तरह कनेक्ट करता है? सिग्नल्स को कैरी करता है हमारे सेंस ऑर्गन से लेके हमारे ब्रेन तक। ये हाथ, यहाँ पे स्किन मौजूद है, ये हमारा सेंस ऑर्गन है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज यहाँ पे टच होती है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर मौजूद है, अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ में ले लेता हूँ तो मेरे इस हाथ से यहाँ पे जो स्किन मौजूद है ना, यहाँ से इसके अंदर से मैसेजेस चले जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन तक वो मैसेज कौन लेके जाएगा? जिस तरह हमने बता दिया, सेंसरी नर्व उसको वहां पे लेके जाता है। तो ये काम हो गया सेंसरी नर्व का। ये सिर्फ हाथ से मैसेज को नहीं लेके जाते, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, सभी से ये मैसेजेस को लेके जाते हैं ब्रेन में। जिस तरह यहाँ पे नोज है तो ये नोज से भी मैसेज को लेके जाते हैं, ये स्किन से भी मैसेज को लेके जाते हैं, ये ईयर्स, हमारे जो ईयर्स है ये इससे भी मैसेज लेके जाते हैं, टंग से भी मैसेजेस लेके जाते हैं, और जो हमारे आईज है उससे भी मैसेजेस लेके जाते हैं ब्रेन में। ये क्लियर है ना? अच्छा, अब इसकी जो दूसरी टाइप है नर्व की, जो दूसरी टाइप है इसको हम मोटर नर्व कहते हैं। अच्छा, मोटर नर्व किसे कहते हैं? ये मोटर नर्व सेंसरी नर्व के उल्टा काम करते हैं। किस तरह? मोटर नर्व कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। अब उल्टा किस तरह हो गया? सेंसरी नर्व में जो मैसेजेस थे, जो सिग्नल्स थे, वो जो सेंस ऑर्गन से इससे ब्रेन में जाते थे, लेकिन मोटर न्यूरॉन ब्रेन से मैसेजेस को वापस सेंस ऑर्गन में लेके आते हैं। तो हो गया ना उल्टा। इसी तरीके से एग्जांपल में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से, अगर यहाँ पे मैंने हाथ रख दिया, लेट्स सपोज इस बोर्ड के ऊपर मैंने हाथ रख दिया, अब हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे ये जगह बहुत ज्यादा गर्म है, तो जब अगर हम इस यहाँ पे हाथ रखेंगे तो हमें यहाँ पे गर्मी महसूस होगी कि हम ये जगह गर्म है, तो गर्मी को अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम अपने हाथ को वहां से हटा देंगे। अब यहाँ पे मैंने हाथ रखा, जब मैंने हाथ रखा तो मेरे स्किन ने उस गर्मी को महसूस कर दिया, और उस स्किन के जरिए वो जो सेंसरी नर्व के जरिए फिर वो जो मैसेजेस थे वो हमारे ब्रेन तक आ गए, और फिर ब्रेन के अंदर उसका प्रोसेस हो गया, उस मैसेजेस का प्रोसेस हो गया कि कौन सा मैसेज आया है। उसके बाद फिर हमारे ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन को दोबारा हुक्म दे दिया कि तो मोटर न्यूरॉन के जरिए दोबारा हमारा जो मैसेजेस है वो आते हैं हमारे हाथ में, और अपने हमारे जो मसल्स है, ये हमारे मसल्स है, इसको हुक्म देता है कि तुम अपने हाथ वहां से रिमूव कर दो। तो इसी तरीके से ये काम करते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैंने हाथ रख दिया तो यहाँ पे मुझे गर्मी महसूस हुई। गर्मी किस नर्व की वजह से महसूस हुई? सेंसरी नर्व की वजह से महसूस हुई। क्योंकि यहाँ पे मैंने हाथ रखा तो मेरे हाथ के अंदर जो सेंसरी नर्व्स थे उन्होंने मैसेज को ब्रेन में लेके गए, और उसके बाद क्या हो गया, जब ब्रेन में मैसेज चला गया तो उसके बाद वहां पे ब्रेन को पता चल गया कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ पे ये जो चीज पड़ा है, लेट्स सपोज ये बहुत ज्यादा हॉट है, तो फिर ब्रेन ने मोटर नर्व के जरिए दोबारा मेरे हाथ को हुक्म दे दिया कि तुम अपने हाथ को वहां से रिमूव कर दो। तो यहाँ पे मसल्स को हुक्म आता है, और मसल्स को जब हम पुल करते हैं तो हमारा हाथ वहां से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से ये काम करता है। सेंसरी नर्व मैसेज को लेके जाते हैं ब्रेन में, और फिर ब्रेन उस मैसेज को प्रोसेस करता है, और फिर अगर कोई खतरा है, कोई भी चीज है, तो फिर उस मोटर न्यूरॉन के जरिए दोबारा मसल्स को हुक्म भेजते हैं कि उसको वहां से हट जाओ या वहां से हाथ को हटा दो। इसका एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर आप लोगों से दूर अपने घर में किसी टेबल पे बुक पड़ा है, अगर बुक वहां पे मौजूद है तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपनी आंखों के जरिए उस बुक को देखोगे। जब आंखों के जरिए उस बुक को देखोगे तो आंखों से मैसेजेस किधर चला गया? ब्रेन में चला गया। ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए मैसेज वहां पे चला गया। उसके साथ साथ अब आपके दिमाग में आ गया कि ये बुक मैंने उठाना है वहां से, तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन दोबारा मोटर न्यूरॉन के जरिए आपके मसल्स को जो कि पांव में मौजूद है उसको हुक्म करेगा, और आप लोग वहां से उठ जाएंगे, पांव के जरिए वहां से उठ जाएंगे और वहां से उस बुक को उठाएंगे। तो इसी तरीके से ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों इकट्ठे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रेन जो मैंने जिक्र कर दिया हमारे हेड के अंदर मौजूद है। स्पाइनल कार्ड जो कि हमारे बैक साइड पे मौजूद है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये स्पाइनल कार्ड मौजूद है, जो यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया है, यहाँ तक ये मौजूद होता है। और उसके साथ साथ ये जो नर्व है, ये जो आप लोग को ब्लू लाइन देखते हैं, ये तीनों चीजें मिलके बना देते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। किस चीज को बना देते हैं? नर्वस सिस्टम को। ब्रेन जो कि हेड में मौजूद है,
स्पाइनल कार्ड जो कि वर्टेब्रल कॉलम के जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर मौजूद है, और साथ साथ में जो नर्व वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर मौजूद है। तो ये तीन चीजें मिलके नर्वस सिस्टम को बना देते हैं, और ये नर्वस सिस्टम हमारे सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हम जो भी काम करते हैं यही नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। अच्छा बच्चों, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने नर्वस सिस्टम का डायग्राम बनाना है, और ये नर्वस सिस्टम का डायग्राम आपके बुक पेज नंबर 4 पे मौजूद है। ये वाला डायग्राम ये आप लोगों ने बनाना है पेज पे, और उसके ऊपर अपना क्लास और अपना नाम लिख दो और उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।